इस शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं। कोई भी हो, डॉक्टर का बाप हो, सबको जाना है। इसलिए हर समय होशियार रहो। जल्दी से कुछ कमा लो आगे के लिए। जितनी जल्दी कमा लो उतने बड़ा बुद्धिमान। और जिसने उधार करना शुरू किया, बस गया। खाते पीते सोते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम लो, स्वाद स्वाद से। आवाज बाहर न जाए, कोई ये न देखे, नहीं मजाक बनाएंगे लोग। बाबा जी हो गए क्या? हाँ बाबा हो गए, हम जाओ। और क्या हुआ? अरे कह लो जो कहना है तुमको, हम तुम्हारी परवाह करेंगे तो मरने के बाद तो हमको भोगना है। संसार की परवाह इतनी नहीं करना है कि अपना भविष्य नष्ट हो जाए। 3110 खरब 40 अरब, बस उसके बाद ब्रह्मा का भी बिस्तर गोल। तो औरों की क्या चलाई? सारे महापुरुष भगवत प्राप्ति करने वाले भी गए। सबको जाना होगा, चाहे वो गोलोक जाए चाहे नरक लोक जाए, यहाँ से जाना होगा। इसलिए वो मानव देह चाहते हैं कि अब की बार भगवान की भक्ति करके भगवान के लोक में जाएंगे, फिर ना आना पड़े इस संसार में। इसलिए बार बार नहीं मिलेगा मानव देह, इतना दुर्लभ है जो मिल गया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? सुर मांगे मनुज तना, बार बार नहीं मिलना। सुर मांगे मनुज तना, बार बार नहीं मिलना। वेद कहता है इह चे दबेदी दथ सत्यम अस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। इस मानव देह में ही सब कुछ पालो, अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति। क्यों? फिर मानव देह मिल जाएगा, फिर कर लेंगे। मानव देह मिलेगा कैसे? तुमने इस मानव देह में ऐसा क्या किया है जिसका फल फिर मानव देह हो? इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस मानव देह में ही सब कुछ बना लो, नहीं तो फिर ये मानव देह बार बार नहीं मिलेगा। देवता लोग चाहते हैं, जिन देवताओं की आप लोग भक्ति करते हैं, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, इनकी सबकी आहुति दी जाती है यज्ञ में। वे मानव देह चाहते हैं, गंदा शरीर। क्यों? देवताओं के शरीर में तो खुशबू आती है, मल मूत्र पसीना ये सब कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। और जो चाहे मन से सोचे और आ जाए। कितना बढ़िया है स्वर्ग। रसगुल्ला आ जा, आ गया। न बाजार जाना, न पैसा खर्च करना। लेकिन वहां कमाई नहीं हो सकती, कोई भक्ति नहीं कर सकता, केवल भोगने की परमिशन है। जैसे आप बैंक में जमा कर दें 1 लाख और 10,000 रुपया निकाल के ठाठ से अपना घर बैठे, कोई काम धाम न कीजिए, 10 महीने में खत्म हो गया। अब बैंक के पास जाएंगे तो कहेगा कैसे आए, कैसे आए?
अरे हर महीने जो आते हैं, अरे वो तो हो गया खत्म। इनको बाहर निकालो, पागल है। ऐसा हाल है स्वर्ग का। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति हीन तरम्बा। मनुष्य भी नहीं बनेंगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे, क्योंकि पुण्य तो समाप्त हो गया। जो कमाया था वो भोग लिया आपने। इसलिए वो मानव देह चाहते हैं कि अब की बार भगवान की भक्ति करके भगवान के लोक में जाएंगे, फिर ना आना पड़े इस संसार में। इसलिए बार बार नहीं मिलेगा मानव देह। इतना दुर्लभ है जो मिल गया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? आनंद ढूंढ रहे हैं। इसमें आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? जो आनंद यहां पर या स्वर्ग में मिलता है, वैसे ही आनंद गाय को हरी घास में मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है। हमारे संसार में ही एक भिखारिन अपने बच्चे को चिपटा के जो सुख पाती है, वही सुख प्राइम मिनिस्टर की बीवी भी पाती है अपने बच्चे को चिपटा के। सुख में अंतर नहीं है। ये संसार के सुख भोग तो सब एक से हैं। असली सुख तो भगवान में है। इसलिए इसी मानव देह में तुरंत करो, क्योंकि ये मत सोचो हम 100 वर्ष के हो के मरेंगे। रोज तो देख रहे हो, बेटा पहले चला गया, बाप बैठा है। अजीब बात है। अरे पहले बाप को जाना चाहिए संसार से। ये सब कुछ नहीं चलेगा कानून। अपना अपना सबका टाइम पक्का है, अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उतने ही दिन को वो आएगा। उससे अधिक टाइम नहीं मिलेगा, 1 सेकंड भी। खाट पर पड़े पड़े चला जाएगा। कोई कारण नहीं। न बीमार था, न हार्ट अटैक का कोई कारण था। अभी कल ही डॉक्टरों ने देखा था, सब ठीक ठाक था, और रात को ही चला गया। हाँ, वहां किसी का कोई कानून, कोई शक्ति, कोई पावर काम नहीं करेगी। देवताओं को भी जाना पड़ता है, इंद्र को भी जाना पड़ता है, और तो और इस संसार को बनाने वाला ब्रह्मा भी जाता है। हाँ, 3110 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र है ब्रह्मा की। 3110 खरब 40 अरब। बस उसके बाद ब्रह्मा का भी बिस्तर गोल। तो औरों की क्या चलाई? सारे महापुरुष भगवत प्राप्ति करने वाले भी गए। कोई है? तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम कोई है? सबको जाना होगा। चाहे वो गोलोक जाए, चाहे नरक लोक जाए, यहां से जाना होगा। इसलिए बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा, इस धोखे में न रहो। सुर मांगे मनुज तना, सुर मांगे मनुज तना, बार बार नहीं मिलना। सुर मांगे मनुज तना,
मनुज तना, बार बार नहीं मिलना। देखिए, ये भजन में 3 चीज काम आती है, तन, मन और धन। ये तीनों भगवान ने दिया है हमको, लेकिन इन तीनों को हम भगवान के निमित्त दें, बस ये हमारी ड्यूटी है। जितने में हमारा शरीर चल जाए उतना हम लें, बाकी भगवान के निमित्त दें। धन नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास धन न हो। आपके पास 10 रुपया है, हाँ ये भी धन है, उसमें से आप 10 पैसा दान कीजिए, ड्यूटी है, आपको देना होगा। नहीं देंगे जी तो मरने के बाद क्या होगा पता है? अदत्त दाना च भवेत् दरिद्री, अगले जन्म में दरिद्र के घर पैदा होगे। तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम, फिर दरिद्री पेट के लिए पाप करता है, चोरी डकैती करता है, तो फिर और नरकों में भोगना पड़ता है, जाना पड़ता है। इसलिए जो भी धन है उसके अनुसार दान करो। 1 अरबपति 1 करोड़ दान करता है और 1 हजारपति 10 रुपए दान करता है, दोनों को भगवान एक सा फल देंगे। देना है सबको। अरे दान करके लोग भगवत प्राप्ति कर लिए, इतिहास में भरा पड़ा है। हरिश्चंद्र वगैरह का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, दान करके। अच्छा हम नहीं दान करते, कोई बात नहीं, तन से सेवा करो। अच्छा चलो उसको भी छोड़ दो, मन से भगवान की भक्ति करो, ये तो कर सकते हो, इसमें तो कुछ खर्चा नहीं होना है। मन से भगवान का स्मरण करो, खाते पीते सोते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम लो, श्वास श्वास से राम श्याम। आवाज बाहर न जाए, कोई ये न देखे, नहीं मजाक बनाएंगे लोग, बाबा जी हो गए क्या? हाँ बाबा हो गए, हम जाओ। और क्या हुआ? अरे कह लो जो कहना है तुमको, हम तुम्हारी परवाह करेंगे तो मरने के बाद तो हमको भोगना है। संसार की परवाह इतनी नहीं करना है कि अपना भविष्य नष्ट हो जाए, थोड़ी मात्रा में परवाह भी करना है, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। इसलिए तन मन धन का जितना उपयोग करना हो उधार न करो। हमने क्या किया अनंत जन्मों में, कर लेंगे, करेंगे भाई, कह तो रहे करेंगे। तन मन धन को भगवान के निमित्त देंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। आज क्या हुआ? वो चला गया। अरे वो तो कह रहा था करेंगे, हाँ समझ रहा था हम मरेंगे नहीं। हाँ इसलिए उधार नहीं करना है। इस शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं, किसी का नहीं। कोई भी हो, डॉक्टर का बाप हो,
सबको जाना है, इसलिए हर समय होशियार रहो। जल्दी से कुछ कमा लो आगे के लिए, जितनी जल्दी कमा लो उतने बड़ा बुद्धिमान। और जिसने उधार करना शुरू किया बस गया। युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया, हमें लड़की की शादी करना है, 10 तोला सोना दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा कल आना, आज हम बहुत व्यस्त हैं। भीमसेन को बड़ा बुरा लगा कि इसको ऐसा क्यों कह दिया कल आना, अरे हमसे कह देते हम दिला देते। जो भीमसेन ने मजाक किया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा सारे राज्य में खुशी मनाओ आज। अब बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ी भीमसेन के आगे कि क्या खुशी है। उसने ऑर्डर कर दिया, आप सारे शहर में आतिशबाजी वगैरह होने लगी। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या है भाई, न रामनवमी है न जन्माष्टमी है। पूछा पीएम से, उसने कहा महाराज हमको नहीं मालूम, आपके भाई साहब ने कहा। क्यों रे भीम, क्या बात है? उन्होंने कहा भैया आज तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। अरे क्या बोल ना, आपने काल को जीत लिया। क्या बकबक करता है, काल को जीत लिया, काल को कोई नहीं जीत सकता। तो फिर आपने उस ब्राह्मण से क्यों कहा कल आना? उन्होंने कहा अरे हाँ, बुलाओ बुलाओ उसको। ठीक कह रहा है, शरीर मोटा है लेकिन बुद्धि बड़ी बारीक है इसकी। हाँ, इसने हमको इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। तो उधार नहीं करना है, उधार कर करके हमारे अनंत जन्म बर्बाद हो गए। करेंगे करेंगे करेंगे, अरे मन से स्मरण तो करो कम से कम।